विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई तो करनी होती है पर उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता और इसी वजह से वह पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना, फिर चाहे आपका गोल कोई भी क्यों ना हो। उनको पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना ही पड़ेगा और वह है पढ़ाई। और वह कैसे होगा? जब आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और वह कैसे होगा? जब बिना किसी के कहे आप अपने आप पढ़ने बैठोगे। अब आपकी पढ़ाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पढ़ने का जुनून सा आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाई करने के लिए टिप्स बताने वाला हूँ, उनसे न केवल आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं बल्कि किसी भी अच्छी आदत को अपना सकते हैं। जो कार्य अब तक नहीं कर पाते थे वह आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, आज वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो क्या करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। How to concentrate on study। पढ़ाई में मन लगाने के उपाय क्या है, पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या है, स्टडी कैसे करें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती है और मैं इन टिप्स को फॉलो करता हूँ और इसीलिए मैं आपको यह टिप्स के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके उन सभी टिप्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से यह पूछना है कि मेरा हेतु क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है कि जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, यह सोचिए। अपने आप से पूछे जाने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूंगा तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हर चीज को करने के पीछे उसका कुछ पर्पस होता है जिसके लिए आप वह काम करते हैं। ठीक उसी तरह पढ़ाई करने का भी एक पर्पस होता है कि जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी, इनके बारे में सोचिए। इनके बारे में सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे यह फायदा होगा और इसी सोच के कारण आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़ें। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वह एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है कि जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बाद में कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वह आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वह तो मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है बल्कि अलग अलग विषयों पर भी ध्यान देना है। एग्जाम के दौरान बात कुछ अलग है। एग्जाम के वक्त जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, यह सही है। पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूरे साल की। जब आप नए स्टैंडर्ड में आते हैं तब से लेकर पढ़ाई कैसे कर बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़े पर उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वह आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़े, उसका रिवीजन करें ताकि आपको पूरी तरह से याद रह सके। पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं। पढ़ाई करते करते हैं मोबाइल चलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपके मन में पढ़ाई के सिवा और किसी भी दूसरी चीज के बारे में विचार न लाएं। पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का समय उसके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसी वजह से हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी।
पढ़ते समय पढ़ाई के सभी चीजें अपने पास ही रखें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको पढ़ाई की सारी चीजें अपने पास पहले से ही रख लेनी चाहिए, ताकि बीच बीच में आपको पढ़ाई की चीज लेने के लिए उठना ना पड़े। क्योंकि अगर पढ़ाई के बीच में कोई चीज लेने के लिए आपको बार बार उठना पड़े तो इससे आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा ना हो, इसीलिए पढ़ाई की जरूरी चीजें जैसे कि पेंसिल, किताब, पेन इत्यादि अपने पास ही रखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी इन्हीं तरीके को फॉलो करता हूँ।